स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक से बात करेंगे जिसमें एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं, लगातार बाइंग की है जिन स्टॉक्स में। कुछ ऐसे स्टॉक से बात करेंगे, कुछ छोटे स्टॉक्स होंगे, माइक्रो कैप स्टॉक्स होंगे, एक दो माइक्रो स्टॉक की बात करेंगे जिसमें कि भविष्य में अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं, और मार्केट की न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आज के प्रमुख न्यूज हैं, समाचार हैं मार्केट में, सारी बातों चर्चा करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 में आज के दिन की जो गिरा, आज के दिन लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग रही है। उसको फ्लैट को हम कह सकते हैं कि लगभग जो क्लोजिंग रही है आज के दिन की निफ्टी की, वो क्लोजिंग है 22,932 पर क्लोजिंग हुई है, माइनस के 12.4 अंक ये दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज के दिन 75,939 पे बंद हुआ और 28.21 की गिरावट हुई। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको आज के दिन बढ़त देखने को मिली और 482 अंकों की बढ़त देखने को मिली लगभग। अब हम बात करते हैं अगर कुछ प्रमुख आज के दिन की न्यूज की बात करें, किन स्टॉक्स में तेजी रही क्या रहा, तो सबसे पहले अगर हम न्यूज की तरफ देखते हैं तो आज के दिन डिफेंस स्टॉक में जबरदस्त बूम रहा। और डिफेंस स्टॉक देखते हैं न्यूज क्या, डिफेंस सेक्टर में बढ़त के पीछे जो न्यूज है वो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने घोषणा की कि 6.21 ट्रिलियन रुपए का मौजूदा रक्षा बजट वित्त वर्ष 26 में 9.5% बढ़कर कितना 6.81 ट्रिलियन हो जाएगा। सिंह ने भारत की सेना के आधुनिकीकरण के लिए अगले दशक में $30 बिलियन की वार्षिक पूंजीगत व्यय की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें खरीद बजट का 75% घरेलू निर्माताओं को समर्पित है और शेष निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। अब इनके इस बयान की बदौलत आज के दिन अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी स्टॉक ले लीजिए डिफेंस का, जिसमें चाहे आप GRSE ले लीजिए, चाहे आप इसमें स्टॉक्स में कोचिन शिपयार्ड ले लीजिए, चाहे आप मझगांव डॉक ले लीजिए, चाहे आप जैन टेक्नोलॉजी जिसमें कि लगातार गिरावट जारी थी काफी दिनों से और 20% फिर 10% लगातार रिजल्ट के बाद ये स्टॉक लोअर सर्किट लगा रहा था, आज के दिन उसमें भी 10% तक की तेजी दिखाई दी। अगर कुछ स्टॉक्स में देखा जाए तो लगभग 14 15% तक की तेजी दिखाई दी। तो इस न्यूज के बाद रिजल्ट में इस न्यूज के बाद इन स्टॉक्स में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला आज के दिन। अब बात करते हैं, अब देखते हैं कि ये मूवमेंट जारी रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो तो अगली ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा क्या हो सकता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो न्यूज आई डिफेंस की, उसके बाद अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। टाटा मोटर की शेयर करेंगे मालामाल, 36% रैली की उम्मीद, CLSA ने दिया तेजी की प्रोडक्शन। तो अब अगर देखते हैं तो टाटा मोटर की अगर शेयर की बात करें तो टाटा मोटर का शेयर अपने 52 वीक जो हाई इसका कितना था 1179 रुपए का, जो 52 वीक हाई था उससे स्टॉक लगभग 6 महीने की अगर बात करें तो ये स्टॉक लगभग 40% गिर चुका है नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब CLSA ने इसमें बताया कि ये आउट परफॉर्मर रेटिंग इस पर बरकरार रखी है और लगभग जो टारगेट प्राइस दिया है वो 930 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है CLSA ने। ठीक है, इस स्टॉक में 36% तक की रैली का अनुमान लगाया है CLSA ने। अब देखते हैं कितनी तेजी हो सकती है स्टॉक में, ये तो आगे आगे बात बाद में पता चलेगी। लेकिन जब ऐसे स्टॉक में कुछ ताजे जो रेटिंग दी जाती है या उनके ये रैली के अपसाइड पोटेंशियल वगैरह दिए जाते हैं तो इन स्टॉक्स में तेजी आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है और इन स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। अगले अगर स्टॉक्स की बात करें, अब मैं अगली बात तो जैन टेक्नोलॉजी शेयरों के ऊपर ही कर रहा हूँ। अगर जैन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैन टेक्नोलॉजी आज के दिन 10% तक का अपर सर्किट लगा। तो डिफेंस स्टॉक्स में जो रैली थी उस वजह से भी लगा, लेकिन जो स्टॉक लगातार ये 2 दिन में ही लगभग 30% स्टॉक डाउन हो गया था। अगर कल के दिन का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने कल के दिन ही वीडियो में बताया था कि ये स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाने की इसकी प्रबल संभावना बन रही है। और इस स्टॉक में एक टारगेट भी आया था मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 1600 रुपए तक का टारगेट भी आया था स्टॉक में। तो आज के दिन जबरदस्त मूवमेंट हुआ स्टॉक में और आज के दिन की जो क्लोजिंग हो रही है वो 10% बढ़ोतरी के साथ 1069.20 के लेवल पर आज के दिन क्लोजिंग हुई है। अब देखते हैं कल के दिन स्टॉक किस प्रकार का चलता है। जब आज के दिन 10% की तेजी हुई है तो कल के दिन स्वाभाविक है स्टॉक ऊपर क्यों चलेगा। देखते हैं कल के दिन का ट्रेडिंग सेशन किस प्रकार का रहता है जैन टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन एक बेहतरीन स्टॉक है जैन टेक्नोलॉजी, जो कि ड्रोन बनाने की कंपनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक एक आपको अगर इस वैल्यूएशन पे जो मिल रहा है, एक अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक भी मिल रहा है, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक आपको, और इसमें अब अपसाइड मूवमेंट जाने की संभावना भी नजर आ रही है। अगले अगर स्टॉक की बात करें, अगले न्यूज की बात करें, जिन स्टॉकों में FII धीरे धीरे अपनी बाइंग बढ़ा रहे हैं तो उन स्टॉक्स को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
अब ये स्टॉक हैं जिनमें एफआईआई की बाइंग जो है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें आप अगर देखें दिसंबर 2024 में ये जो एफआईआई लगभग वेदांता की बात करें तो वेदांता में ये देखिए आप 12.02%, उससे पहले 11.45% सितंबर में, ठीक है। उससे पहले अगर बात करें तो मार्च में 8.77%। तो ये एफआईआई की होल्डिंग्स लगातार धीरे धीरे एफआईआई धीरे धीरे होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है। वेदांता की बात करें, चाहे हम टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा में भी एफआईए की हिस्सेदारी की 14.14% से फिर 14.22%, उसके बाद 14.446%, उसके बाद 16% तक की हिस्सेदारी हो गई है दिसंबर 2024 के डाटा के अनुसार। वहीं अगर सीमेंस की बात करें की जाए तो सीमेंस स्टॉक्स में देखिए, सीमेंस में भी 8.30 से हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है 8.77। एफआईए की लगातार धीरे धीरे बाइंग हो रही है और इन स्टॉकों में क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है, तो जाहिर सी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और बाइंग कौन बढ़ाते चला जा रहा है, एफआईआई बाइंग बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर कुछ एक प्रमुख स्टॉक्स की बात करें जो कि आपके अकाउंट में हो सकता है, तो वो अगर हम बात करें तो इसमें से एक आपका विप्रो स्टॉक है जो कि आप बहुत ही फेमस स्टॉक है। देखो उसमें भी एफआईआई की बाइंग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और 6.96 से अब एफआईआई की बाइंग 7.81% हो गई है। अगर संबंधना मदरसन की बात करें, ऑटो इंसुली पार्ट बनाती है कंपनी, एक बेहतरीन कंपनी है। अगर उसकी बात करें तो देखिए 14 पॉइंट, इसका रिजल्ट काफी शानदार आया था संबंधना मदरसन का। अगर बात करें तो 12.44% से अब बढ़कर कितनी हो गई है 14.31% की एफआईआई की होल्डिंग्स हो गई है। तो इन स्टॉक अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो में है तो आप देख सकते हैं एफआईआई बाइंग लगातार धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो इन स्टॉक के लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं, अगले कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिन स्टॉकों में जो स्टॉक जो कुछ ऐसी न्यूज हैं जिनमें के प्रमोटर्स अपनी तरफ से बाइंग कर रहे हैं या कुछ अन्य न्यूज हैं, तो उन स्टॉक्स को देखते हैं किन किन स्टॉक्स में न्यूज हैं। सबसे पहले सीमेंस की बात करते हैं जिसमें कि एफआईए देखो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे। यहाँ देखिए यहाँ पर ये सीमेंस विद बाई रेटिंग एंड सेट्स टारगेट ऑफ प्राइस 3,900 का, ठीक है। ये एक यूबीएस इनिशिएटिव कवरेज ऑन सीमेंस पर और ये बाइंग टारगेट दिया गया है। तो ये एक बात और है सर, ये मेरी तरफ से कोई भी ना तो टारगेट है ना कुछ भी है, केवल ये रेटिंग एजेंसियां जो कि अपने टारगेट निर्धारित करती हैं। तो ये केवल एक न्यूज के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप ये स्टॉक इतनी प्राइस पे है तो आप इसको ले लीजिए। मेरी तरफ से कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल न्यूज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगले स्टॉक की बात अगर करें तो अगला स्टॉक इसमें से जिन जिन कंपनियों के लिए अच्छी न्यूज है तो उनमें देखते हैं तो न्यूमेरा की तरफ से, ये देखिए न्यूमेरा की तरफ से इसको एबीबी की तरफ से ये डाउनग्रेड दिया गया है और डाउनग्रेड लगभग 4970 का डाउनग्रेड दिया गया है एबीबी कंपनी को। उसके बाद अगर अन्य स्टॉक्स की बात करते हैं तो अन्य स्टॉक्स में देखते हैं यहाँ पे अगर मारुति सुजुकी को देखा जाए तो मारुति सुजुकी के लिए, अगर आप मारुति सुजुकी के शेयर धारक हैं तो मारुति सुजुकी के लिए HSBC इनिशिएटिव कवरेज ऑन मारुति सुजुकी बाइंग रेटिंग ऑफ टारगेट प्राइस ऑफ 14,000 का इसका बाइंग टारगेट दिया गया। उसके बाद अगर यहाँ टारगेट टाटा मोटर की बात की जाए तो टाटा मोटर का अभी मैंने आपको बताया जिसमें कि सीएलएस ने अपग्रेड टाटा मोटर टू आउट परफॉर्म विद टारगेट प्राइस 9 से 30 का टारगेट दिया गया है टाटा मोटर के लिए। उसके बाद अगर बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस जियोजीत बीएनपी परिवास मेंटेन बाई कॉलोन बजाज फाइनेंस एक्सपेक्ट एनआईआई सीएजीआर ऑफ 20% ओवर फाइनेंस ईयर 2025, मतलब 25 से 2027 तक के लिए बता रहे हैं कि ये लगभग 20% ऊपर सीएजीआर से कंपनी काम करेगी बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो एक अच्छा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। देखो हमेशा के लिए बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक, अगर जो बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर हैं उन्होंने बजाज फाइनेंस पर विश्वास अगर करते हैं तो बजाज फाइनेंस को हमेशा होल्ड किया है उन्होंने, तो ये एक अच्छी न्यूज बजाज फाइनेंस के लिए भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और अन्य स्टॉक्स की बात करें तो अन्य स्टॉक्स में देखते हैं लेमन ट्री होटल को देखें तो लेमन ट्री होटल साइंस एन एग्रीमेंट ऑफ न्यू होटल इन भोपाल मध्य प्रदेश सेट इट ओपन इन 2027 में, फाइनेंस ईयर 2027 में बात कर रहे हैं ये। उसके बाद कुछ और अन्य स्टॉक्स की देखते हैं तो अन्य अशोक लेलैंड बात करते हैं सिक्योर 297 करोड़ ऑर्डर टू सप्लाई 320 BSVI बसेस टू TNSTC। उसके बाद अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो प्रमुख स्टॉक्स है, अगर आर्किड डेवलपर्स को देखें तो आर्किड डेवलपर्स ने एक प्रोजेक्ट विन किया जो कि आर्किड बैक्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मलाद वेस्ट विद एस्टीमेट ऑफ जीडीबी ऑफ रेट्स लगभग 740 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला आरके डेवलपर्स को। ये स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं कंटेनर कारपोरेशन को देखते हैं तो कंटेनर कारपोरेशन की बात करें तो इसके लिए भी एक अच्छी खबर है। कंटेनर कार अवार्ड टू 689.9 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रेथ वेट्स एंड कंपनी कंस्ट्रक्शन टू सप्लाई लगभग 30 VLSS रैक्स के लिए, तो इसके लिए भी एक कंटेनर कारपोरेशन के लिए भी एक अच्छी खबर है।
उसके बाद कुछ अगर अन्य स्टॉक्स को देखें तो अन्य स्टॉक्स में अभी एक एक न्यूज और आपको दिखाता हूं जिसमें टाटा स्टील के लिए भी एक अच्छी न्यूज हो सकती है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये काफी कुछ जो न्यूजें दी गई हैं जिसमें कि एक महिंद्रा लाइफ स्पेस ने एक प्रोजेक्ट बिन किया है, जो महिंद्रा लाइफ बिन से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मुंबई, मुंबई विद एन एस्टिमेट जीडीपी ऑफ 1650 करोड़ का। तो इन इन स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद अगर हम यहाँ कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, जो टाटा स्टील की बात कर रहा था, अगर टाटा स्टील में नजर डालें तो एक आपको न्यूज दिखाता हूँ, उसके बाद मैं टाटा स्टील स्टॉक से बात करता हूँ। अब ये आप न्यूज देखिए कि रूस के प्रोडक्ट पर लगी रोक इन भारतीय कंपनियों को हुआ सीधा फायदा। इसमें अगर बात करें तो यहाँ देखें, एक यूरोपीय यूनियन ने रूस से आने वाले एल्यूमिनियम और अन्य मेटल पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इससे भारत की कंपनियों को फायदा मिल सकता है। ठीक है सर। अगर इन कंपनियों में बात करें तो इसमें एक टाटा स्टील कंपनी, जो कि मैंने आपको बताई, टाटा स्टील कंपनी को फायदा मिल सकता है। उसके बाद टाटा स्टील के बाद अगर हम बात करें तो हिंडाल्को कंपनी है, उसको भी फायदा मिल सकता है। ठीक है सर। तो इन कंपनियों को आप फोकस में रख सकते हैं। हिंडाल्को हुआ, टाटा स्टील हुई, इन कंपनियों को आप फोकस रख सकते हैं। इन कंपनियों को इसमें फायदा मिल सकता है इस न्यूज के बाद। अगर और अन्य कुछ जो मैंने आपको बताए थे कि कुछ छोटे स्टॉक से बात करेंगे जिसमें कि प्रमोटर्स ने बाइंग की है, तो उन स्टॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले स्टॉक्स की अगर बात करता हूँ रबर की। अगर टिन्ना रबर की बात की जाए तो टिन्ना रबर के इनके प्रमोटर ने लगभग 4.6 के शेयर खरीदे, 4.6 के शेयर खरीदे, लगभग 885 की प्राइस पे। ठीक है। तो एक जब कंपनी के प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो एक इस कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है। जिस कंपनी के प्रमोटर उनके उनके खुद के शेयर ही खरीदते हैं, तो एक टिन्ना रबर के लिए अच्छी बात हो सकती है। एक अच्छी कंपनी है टिन्ना रबर, और एक ध्यान रखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी रिसाइकलिंग प्रोसेस में काम करती है, एक बेहतरीन कंपनी है। उसके बाद अगर अगले स्टॉक की बात की जाए तो अगले स्टॉक के लिए जिसकी बात करें, अगर हम जैगल प्रीपेड की बात करें तो जैगल प्रीपेड के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि कंपनी जो है हैज एंटर्ड ए 5 इयर्स एग्रीमेंट। ठीक है सर। किसके साथ? रेडिंगटन के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। रेडिंग और किसके लिए एग्रीमेंट किया है? डेवलप इसने किया एग्रीमेंट जो किया है जैगल टू को क्रिएट एन एम्प्लॉय बेनिफिट सॉल्यूशन फॉर इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। ठीक है। तो जैगल प्रीपेड इस कंपनी के लिए भी एक अच्छी खबर है, जैगल प्रीपेड के लिए। तो इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं। उसके बाद एक और कंपनी की अगर बात करते हैं तो एक और कंपनी है जो इसमें एक छोटी कंपनी है, एचएम इलेक्ट्रोमैग लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर भी लगभग 1.2 लाख शेयर खरीदे हैं इसके प्रमोटर और डायरेक्टर ने मिलकर। तो ये इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसको ध्यान रखना है एक माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है सर। माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप कंपनी हमेशा रिस्की कंपनी होती है। तो कंपनी में होल्डिंग्स बनाने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, क्योंकि मैं केवल एक न्यूज दिखा रहा हूं, उसके अलावा मैं कुछ आपको कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक है सर। तो मैंने काफी आज आपके लिए काफी स्टॉक चर्चा की, जिसमें कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स हुए, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हुए, और जिन स्टॉक्स में न्यूज थी उनके ऊपर भी चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।